अस्सलाम वालेकुम। आज ये एक और कैंपेन है हमारी पीपीसी की, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं और कौन से जो हैं वो नुकसान दे रहे हैं या नॉन परफॉर्मिंग हैं। वो कीवर्ड्स को हम निकालेंगे। ठीक है, ये मैनुअल कैंपेन के कीवर्ड्स हैं सारे। तो मैनुअल कैंपेन की रिपोर्ट है, बेसिकली ये सर्च टर्म की रिपोर्ट डाउनलोड की है मैंने पीपीसी से, amazon सेलर सेंट्रल के पीपीसी सेक्शन से। तो आपको इससे ये डेटा मिलता है। ये बेसिकली ये पिछले कोई 60 डेज की रिपोर्ट है, तो इसमें काफी सारा कंटेंट है। ऑफ कोर्स हम सब कुछ गो थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन इससे फिर भी इतना इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कैसे ये आपकी नॉन परफॉर्मिंग कीवर्ड्स को आप कैसे फिगर आउट करते हैं और कैसे उन्हें रिमूव करेंगे, जो कि बेसिकली आपका स्पेंड ज्यादा ले रहे हैं और आपको अल्टीमेटली कोई सेल्स या तो नहीं दे रहे हैं या आपके और नुकसान दे रहे हैं एक्चुअली। तो ये चीज़ है। और चूंकि ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है और मैं कीवर्ड्स अनफॉर्चुनेटली रिवील नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने कीवर्ड्स की दोनों कॉलम्स को हाइड किया हुआ है, ब्लर कर रखा है इसमें। और कुछ अननेसेसरी जो कॉलम्स थे वो मैंने इसमें से रिमूव कर दिए हैं। तो आपकी जो डिफॉल्ट डाउनलोडेड रिपोर्ट्स होगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स होंगे बेसिकली। तो उसको बस ये समझिएगा कि मैं रिमूव कर चुका हूँ इसमें से पहले से। तो मेरे पास ये डिफॉल्ट इस वक्त लोड हुई हुई है कैंपेन का डाटा, और ये बता रहा है मुझे इस वक्त जो मैच टाइप है वो एग्जैक्ट है। जो नीचे और भी आ रहे हैं, फ्रेज भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल कैंपेन्स का डेटा है ये। तो हम इस वक्त जो है वो देख रहे हैं, वो ऊपर एग्जैक्ट को लेकर आ रहा है वो, यानी कि मैंने जिक्र जैसे किया है पहले कि मैच टाइप अगर एग्जैक्ट हो तो टारगेटिंग और सर्च टर्म दोनों एग्जैक्ट होंगे, सेम मैच करेंगे, तभी वो उसके ऊपर परफॉर्म करेगा, वरना नहीं चलेगा। और दोबारा से एक क्विक ओवरव्यू दे दूं कि टारगेटिंग वो होती है जिसमें आप बताते हैं एज अ सेलर या एडवर्टाइजर कि जी मुझे ये कीवर्ड्स के ऊपर अपना एड डिस्प्ले करना है। ठीक है। और कस्टमर सर्च टर्म वो है जो कस्टमर ने एक्चुअली में एंटर किया है। अब आप कहेंगे जी दोनों एग्जैक्ट ही हैं तो फिर एक सेम है तो बताने की जरूरत क्या है, तो वो इसलिए है कि चूंकि रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर और भी डेटा आ रहा है, दूसरे जो फ्रेज हैं और ब्रॉड है उनमें वो कस्टमर सर्च टर्म और टारगेट सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए ये दोनों कॉलम सेपरेट आते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने क्या कीवर्ड टारगेट किया था और Amazon ने कौन से सर्च टर्म के साथ उसे मैच किया है। तो ये ब्रॉड और फ्रेज में हमें वो चीज पता चलती है। एग्जैक्ट में इसलिए नहीं पता चलेगी क्योंकि एग्जैक्ट में दोनों सेम हो गया। Amazon उसी वक्त दिखाएगा जब सेम कीवर्ड उसको सर्च टर्म में मिलेगा। तो खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अब शुरू के दो कीवर्ड्स आ रहे हैं इसमें। अब आप देखें सबसे ज्यादा इंप्रेशंस इसने दिए हैं सेकंड वाले में। पहला वाला जो है वो 2 इंप्रेशन है, सिर्फ एक क्लिक है इसके ऊपर। ठीक है। और इसमें ये बता रहा है कि इसने $1 जो है वो स्पेंड किया है, यहाँ स्पेंड के कॉलम में दिखा रहा है। और एक भी सेल इसने जनरेट नहीं की है, यानी कुछ भी जनरेट नहीं किया, तो इसलिए खाली आ रहा है, सब कुछ जीरो में है। तो बेसिकली ये $1 जो है वो बेसिकली फिलहाल हमारा जाया हुआ है, लेकिन चूंकि सिर्फ एक ही डॉलर है, ज्यादा नहीं है, तो हम अभी फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये दूसरा कीवर्ड है। इसमें ये बता रहा है कि 6,500 इंप्रेशन इसने डाल दिए हैं, 130 क्लिक्स इसे मिले हैं। ठीक है। जो सीटीआर है, जो क्लिक थ्रू रेट है, वो तकरीबन तकरीबन 2% है, जो कि अच्छा है। यानी कि लोग जो हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो क्लिक कर रहे हैं जब आपका ऐड देखते हैं, वरना तो सीटीआर जो है वो अक्सर और बेशतर इससे भी कम होता है। बल्कि यहाँ पे नजर भी आएगा कुछ जगहों पे सीटीआर हाई होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कीवर्ड्स कैसे हैं। जो लो वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं उसमें उमूमन सीटीआर आपका हाई हो जाता है। ठीक है। तो इसमें अब हम आ जाते हैं, ये कहता है सीपीसी, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। तो एक क्लिक जो हमें मिला है उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट थी $1.14। और ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही हो। बेसिकली मैंने जैसे बताया कि ये लास्ट 60 डेज का डेटा है, तो 2 महीने का डेटा है। उसमें हो सकता है कि कहीं पे कॉस्ट जो है वो सीपीसी की बड़ी हो या कम भी हुई हो। तो ये आपको एवरेज दिखा रहा है कि एवरेज टोटल का बता रहा है कि टोटल जब जो जितना भी स्पेंड हो गया और जितने क्लिक्स लगे उसको वो डिवाइड करके निकालता है, तो उसका अमाउंट आया $1.14। तो उसे यहाँ पे आपको बता दिया, ये एवरेज बन गया आपका। आपने खर्च किए, स्पेंड जो हुआ वो हुआ $148.31। ठीक है। ये टोटल आपका एड स्पेंड हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर, ये जो एग्जैक्ट के अंदर चला है।
और इसके रिटर्न में इसने सेल्स आपको दी हैं $352.87, यानी कि ये तकरीबन 22 ऑर्डर यहाँ पे बता रहा है, देखें, यानी कि 22 ऑर्डर्स। ये जो प्रोडक्ट का मेरा प्राइस है वो तकरीबन कोई आई थिंक वो 14 से लेके 18-19 डॉलर तक के आसपास चलता है। तो उसका जो एवरेज उसने निकाला इस वक्त का वो 22 ऑर्डर्स इसको मिले हैं, यानी कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 22 यूनिट्स होंगे। हो सकता है किसी एक आध दो के अंदर यूनिट्स ज्यादा हो तो वो एडिशनल प्रॉफिट हो जाता है। तो बहरहाल 22 ऑर्डर्स हमें मिले हैं इससे। और ये एकोस जैसे हमने डिस्कस किया है, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि टोटल सारा मिला के जो इस कीवर्ड का है वो बना 42% तकरीबन, जो कि कंपैरेटिवली हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि मेरा इस वक्त ब्रेक इवन इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है तकरीबन 35% फॉर एग्जांपल। तो 42% अगर एक ओस मेरा जा चुका तो वो ऑलरेडी मैं लॉस में हूँ, यानी कि 7% मैं नुकसान में जा रहा हूँ इसमें। तो मैं अपनी जेब से अमेजोन को पे कर रहा हूँ बेसिकली, और मुझे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा। तो उसूलन जो है वो ये कीवर्ड इसका बंद हो जाना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए चूंकि मैं सिर्फ इस शीट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस डॉक्यूमेंट को जो इसको हाईलाइट कर दूंगा इस रो को, ताकि मैं इसको बाद में वापस एक दफा क्विक चेक करके रिमूव कर सकूं कीवर्ड पीपीसी से। ठीक है। अच्छा, दूसरा कीवर्ड है, ये कीवर्ड भी बेसिकली ऊपर वाले कीवर्ड से सिमिलर है, लेकिन वो एक दो कैरेक्टर एस और सिंगुलर प्लूरल का मसला होता है वो है। तो इसमें जो है वो तकरीबन 21,000 इंप्रेशंस पड़े हैं और 473 क्लिक्स पड़े हैं। इसका सीटीएस ज्यादा बेहतर है, 2.25% पे जा चुका। वो पहले वाले का 2% था, ये 2.25 है। अच्छा, एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि इसका सीपीसी कम है ऊपर वाले से, $1.09 है, यानी कि सीपीसी कम है कंपैरेटिवली। ये बेहतर साबित हुआ ऊपर वाले कीवर्ड से। इसका स्पेंड हमने लगा दिया है $514 तकरीबन, और रिटर्न सेल्स हमें हासिल हुई हैं $1 20 ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है ऊपर वाले से। क्यों? क्योंकि आप इसका एकोस देखें तो 42 के मुकाबले में 36% इसका एकोस है। ठीक है। तो एकोस जो साथ साथ देख रहे हैं, क्योंकि 60 डेज का डाटा है, तो एकोस मैटर करता है। बिल्कुल मैटर इसलिए करता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगर 60 दिन के बाद भी अगर फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड मुझे 42% पे रखे हुए है एकोस में, तो वो तो मैं ऑलरेडी नुकसान में बड़े अरसे से हूँ। फिर तो मैं इस कीवर्ड की मैनुअल एक एक दिन की रिपोर्ट में जाके देखूंगा कि अभी रिसेंटली क्या ये बेहतर होना शुरू हुआ था, ये हुआ ही नहीं, अभी भी ये बुरा चल रहा है, यानी कि हाई एकोस पे चल रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ये कीवर्ड को डेफिनेटली बंद कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट इसको इसलिए किया है। अब ये 36% पे है, चूंकि ये बहुत करीब है हमारे, ये भी नुकसान में है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा ब्रेक इवन 35% है, यानी कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 35% था। अगर ये 35% होता तो मैं ब्रेक इवन कर जाता, ना तो मेरी जेब से कुछ जाता ना मुझे कुछ मिलता। लेकिन अभी ये 36.22 है, तो इसका मतलब ये भी मुझे नुकसान दे रहा है। लेकिन ठीक है, ये मैं फिर भी इसको और थोड़े दिन चला सकता हूँ, और मैं ये देख सकता हूँ कि क्या ये परफॉर्म करता है या नहीं। हाँ, इसको भी हम वो पीपीसी में जाके आपको देखना होगा कि अभी रिसेंट इसके डेज में इसकी क्या पोजीशन है, क्या ये बेहतर हो गया है, इसका रिसेंट एकोस जो है वो डेली के हिसाब से पिछले 7 डेज का कुछ बेहतर है या नहीं है। तो ये चीज हमें इसकी देखनी होगी। इसमें एक और चीज ये दिखाता है, आर आर ओ ए एस, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, यानी कि आपने स्पेंड किया $514 और रिटर्न हुआ आपको $1420। तो ये इसका रेशियो निकालता है परसेंटेज के अंदर, तो ये बता रहा है 2.76 है। तो ये जितना हाई होगा उतना बेहतर है, यानी कि आपने कम लगाया और ज्यादा हासिल किया। ये बेसिकली आइडियोलॉजी है। तो अब चूंकि ये तो इस वक्त हम यहाँ से ही जानते हैं, वैसे ही कि जी एक को उसको देख के पता चल रहा है कि ये नुकसान में है कीवर्ड्स, तो हम इसको उसका कोई खास ऐसा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये तीसरा कीवर्ड है। अब ये डिफरेंट है कंप्लीटली ऊपर वाले दोनों कीवर्ड से इन टर्म्स ऑफ के वर्ड्स। अब देखें, इसने इंप्रेशन लगाए हैं 14,200, ठीक है, करीब करीब। और क्लिक्स इसको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 54, यानी कि बहुत ही कम क्लिक्स मिले हैं, यानी कि ये कीवर्ड बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है।
इस कंपेटिटिव इन अ सेंस के दोनों बातें होती हैं। एक तो अमेजोन पे ऑर्गेनिकली कंपेटिटिव है, और एट द सेम टाइम ये अमेजोन के ऊपर जो है वो जो इसके जो एडवर्टाइजिंग जो सिस्टम है उसमें भी कंपेटिटिव है। बहुत सारे सेलर्स इसके ऊपर जो है वो compete कर रहे हैं। तो ये इसका जो सीपीसीटीआर है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। इसका सीपीसी भी कम है, लेकिन देखने जाएं तो अब हमें ये पता चलेगा कि हमने स्पेंड इसमें किया $54.39, और हमें रिटर्न सेल्स मिली हैं तकरीबन $180 की या $181 की, और हमारा इसमें एक कोस है 30%। अब ये अच्छी बात हुई, क्योंकि हमारा जो एड स्पेंड हो रहा है वो बेसिकली पर क्लिक होता है ना, पर इम्प्रेशन नहीं होता। तो जो अमेजोन हमें चार्ज कर रहा है, जैसे ये बता रहा है कि पर क्लिक चार्ज कर रहा है, तो अगर 54 क्लिक्स लगे और $1 का वो मिल रहा था, तो तकरीबन 54.39 हमें चार्ज हुआ। तो यानी कि जितने क्लिक्स हुए उतना चार्ज हुआ, इम्प्रेशन से इस वक्त फर्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से हमारा स्पेंड जो है वो इसमें बहुत कम है क्लिक्स की वजह से। जबकि देखा जाए तो सेल्स जो है वो हमें अच्छी मिल गई हैं इसके मुकाबले में। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें सेल्स मिली हैं 11। इसमें हमने ये करना है कि अब हम ये देखते हैं आगे कि हमारे पास इसका टोटल रिटर्न जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड है वो 3.33 आ रहा है। ठीक है, एक ओस हमारा ऑलरेडी हमें बता रहा है कि हम इसमें 5% प्रॉफिट में थे। टोटल हमें 11 ऑर्डर्स इससे मिले हैं, और यूनिट्स भी बता रही है 12 यूनिट्स हमने बेचे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर यूनिट्स बता रहा है। तो ये हमारे सामने सब चीजें आ रही हैं। टोटल कन्वर्जन रेट हमारे पास आ रहा है 70 का 20%। तो इसका कन्वर्जन रेट बेसिकली हाई था, यानी कि जितने क्लिक्स लग रहे थे उसके ऊपर सेल्स जो है वो हमें कंपैरेटिवली ऊपर और ऊपर के दो से ज्यादा मिली हैं। तो ये चीज भी बहुत हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो मजीद से कंटिन्यू करते हैं हम, और इसमें अब एक कीवर्ड हमारे सामने यहाँ पर है। ये बता रहा है कि जी इसमें अब आप आपको देखना यह है कि इसमें कितने एड स्पेंड लगे हैं आपके। अगर यहाँ पे एक इंप्रेशन, एक क्लिक है और इसके ऊपर एक एक डॉलर्स ही हैं, तो हमें इसको और टाइम दे सकते हैं हमसे। और या तो बेसिकली इसका रीजन इंप्रेशंस ना आने का ये होता है कि आपका जो सजेस्टेड बिड है वो बढ़ गया है अमेजोन पे। तो अगर फॉर एग्जांपल इसका सीपीसी अभी जो आपको दिखा रहा है $1.13 है, हो सकता है कि आपका कैंपेन के अंदर इस कीवर्ड का सजेस्टेड बिड जो है वो कम हो, वो हो सकता है 50-60 सेंट्स हो। तो अगर वो इतना कम होगा तो अमेजोन आपको इंप्रेशंस नहीं देगा, क्योंकि दूसरे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो बिडिंग के अंदर आपसे ज्यादा ऊपर हैं या जीत रहे हैं आपसे बिडिंग में। तो उनको जो है वो फायदा वहां से हासिल हो रहा है। इवन दो कि इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक भी लगा है तो 100% सीटीआर हो गया। नीचे के दोनों पेज पे भी एक एक के ऊपर, एक इंप्रेशन के ऊपर एक क्लिक लग जाना एक बड़ी बात होती है। जबकि इसका मतलब कि मुझे इसका सीपीसी बढ़ाना चाहिए। जो बिड रेट है पर क्लिक का वो मुझे लाजमी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे सीटीआर बेहतर मिलने के चांसेस हैं। तो ये चीज हमें देखनी जरूरी होती है, यानी कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो परफॉर्म, उम्मीद है यानी कि ऐसा नजर आ रहा है कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे कंपैरेटिवली। तो इसको डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए, इसका बिड रेट बढ़ा के। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये तो हो गई थी कि अच्छी बात कैसे निकालनी है। अब फिर हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसके 2300 इंप्रेशन आ रहे हैं और 60 इसके ऊपर क्लिक्स लगे हैं। और इसका खर्च जो आया है, जो हमें इस वक्त सीटीआर इसका 2.53 है, जो कि बहुत अच्छा कहलाएगा। ठीक है, $67 टोटल हमारा खर्च हुआ है, और सिर्फ $120 की सेल्स हमें मिली है, यानी कि 8 ऑर्डर सिर्फ मिले हैं। 55% जो है ये एकोस खा गया है हमारा। तो हमारा एड स्पेंड के ऊपर ज्यादा हुआ है और हमें सेल्स कंपैरेटिवली नहीं मिली है कुछ मुनासिब। तो हमें ये कीवर्ड जो है वो डेफिनेटली एक दफा फाइनल चेक कैंपेन से करना होगा। और जैसे हमने ऊपर वाले को हाईलाइट किया था, इसको भी मैं हाईलाइट करूंगा, मैं इसे रिमूव करूंगा अल्टीमेटली। आप ये भी चाहें तो कर सकते हैं कि आप एड स्पेंड वाला यहाँ पे फिल्टर लगाएं और उसको कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, ताकि जो स्पेंड वाले हाईएस्ट स्पेंड है वो ऊपर आ जाए। तो मैंने ऐसा किया नहीं था, लेकिन आप कर सकते हैं। तो एक ये चीज हो गई। अब इसी तरह ये सारे स्पेंड्स आपके छोटे छोटे आ रहे हैं, यानी कि इसमें कोई खास ज्यादा वो नहीं है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या इसमें सेल्स हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स नहीं है। तो अगर तो ऑर्डर्स नहीं है तो फिर ये आपको देख सोचना होगा कि क्या आप इसे रखना चाहते हैं आगे मजीद या नहीं। अगर इम्प्रेशंस कम है और ये देखें कि सीटीआर ज्यादा है, यानी कि इसका 22% सीटीआर आ रहा है, इसका 5.4% सीटीआर आ रहा है,
तो हो सकता है कि ज्यादा चांसेस है कि आपका बिड रेट सॉरी आपका प्रोडक्ट का प्राइस या प्रोडक्ट जो है कस्टमर को पसंद नहीं आए किसी वजह से। हो सकता है उस वक्त आपका प्रोडक्ट का प्राइस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो दूसरी मार्केट के मुकाबले में। हो सकता है और एक और चीज ये हो सकती है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कस्टमर ने सिर्फ क्लिक किया, आके देखा कि अच्छा चलो ये देख लेते हैं, बट लेकिन एंड ऑफ द डे ही डिडंट लाइक इट, तो उसने परचेज नहीं किया। अच्छा, जहां पे इंप्रेशंस ही बिल्कुल कम है तो फिर मैं चाहूंगा कि इंप्रेशंस बढ़ाए जाएं। इंप्रेशंस कैसे बढ़ाएंगे? आप अपना बिड रेट बढ़ाएंगे। बिड रेट अगर कम है तो आपको वो बढ़ाना होगा, और जब आप उसे बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली आपके इंप्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप बिडिंग के अंदर विन करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। इसमें 22% जो है वो CTR आ रहा है मेरे पास, तो मैंने इसे यहाँ पे अब आप इसको चाहें तो दूसरे कलर से हाईलाइट कर दें। अगर ये अजम्पशन करनी है फॉर एग्जांपल कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसका बिट रेट बढ़ा के इसको चलाऊंगा, तो मैंने इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर दिया कि मुझे इसके बारे में क्या करना है PPC में जाके। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इसमें भी एग्जैक्टली वही पोजीशन है, सिर्फ 20 इसके इंप्रेशन लगे हैं, 2 क्लिक्स हैं, 10% इसका CTR है, कोई सेल्स इसके अंदर नहीं है। तो इसको भी हमें जो है वो बेसिकली बढ़ाना चाहिए। इसको हम देख लेते हैं, इसका 11% है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिसको आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि ये कीवर्ड्स को हमें वो बढ़ाना होगा। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसकी ओवरऑल सर्च वॉल्यूम ही कम होता है। अगर वो कम ही है तो फिर तो आप बेशक बिड बढ़ा भी लेंगे तब भी आपका जो है वो कोई फायदा नजर आपको नहीं आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या वो कीवर्ड्स वाकई में हाई सर्च वॉल्यूम है। हाई ना भी हो लेकिन इतने भी हो कि कम से कम आपको पता हो। जैसे हम PLDS के अंदर कीवर्ड्स देखते हैं, प्राइवेट लेवल ड्रॉप शिपिंग में जो कीवर्ड्स हम निकालते हैं, कि लोग उसका 500 अगर उसका सर्च वॉल्यूम है, 300 सर्च वॉल्यूम है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, दिन का एक दो कस्टमर तो आ रहा है, ये 10 कस्टमर तो आ रहा है फॉर एग्जांपल, अगर 300 है तो ये अजम्पशन हम लेके फिर उसमें चल रहे होते हैं। अगर 10 के अंदर से अगर वो हमें 2-3 सेल्स जनरेट कर दे तो दैट्स मोर देन एनफ। ये वो वाले सारे के सारे ऐसे ही हैं जिसको मैं चाहूंगा कि हम इसे इसकी बिडिंग्स को चेक करें और इसके सर्च वॉल्यूम को चेक करें। इसमें इनफैक्ट जो है वो आपको एक और दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें आपको सेल्स भी मिली है। अभी आप देखें कि आपको ये 14 इंप्रेशन सिर्फ पड़े हैं, 4 क्लिक्स पड़े हैं, जिसके अंदर सिर्फ इसका 81 सेंट्स इसका CPC था। टोटल स्पेंड जो हुआ वो $3.25 था, और सेल्स इसने जनरेट कर दी $27 की। और अल्टीमेटली इसका जो कोस्ट था वो 12% आ गया, यानी कि बहुत कम। 35 अगर मेरा टोटल मार्जिन था तो ब्रेक इवन निकाल दें उसमें से, तो क्या बचा आपके पास? तकरीबन 23% प्रॉफिट फिर भी मुझे बच गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने ख्याल रखना है, और इसी तरह आपने रिव्यू करने हैं कैसे आप नॉन परफॉर्मिंग एड्स जो है वो सॉरी नॉन परफॉर्मिंग कीवर्ड्स जो है इसमें से रिमूव करेंगे। कन्वर्जन रेट आपका 50% था। तो ये अब ये टाइम टेकिंग टास्क है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं ऑफ कोर्स, और आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा बाजू का बोरिंग भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे दिस इज बिजनेस, आपको करना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा अमेजोन, क्योंकि CPC में फिर वो जो नॉन परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होंगे वो तो आपको चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये हम देख लेते हैं, जैसे ये वाला है, क्योंकि 2 महीने की ये कैंपेन है, इसका इको 72% के करीब हो गया है, और इसका मतलब ये हमें नुकसान दे रहा है। तो डेफिनेटली मैं इसको एक दफा फाइनल चेक करके रिमूव करना चाहूंगा, और मैं इसे येलो हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो और देखने हैं चीजें जो इकोस जिनके 0% पे हैं उनको भी देखें। वही वाली बात है कि इसको इंप्रेशन इसके कम है। अच्छा, अब ये 28% इसका एकोस आ रहा है। ठीक है, इस कीवर्ड का, इसमें इंप्रेशंस कम है, क्लिक्स जो है वो ज्यादा है, CTR इसका हाई है। इसको भी आपने ये देखना होगा, इसका CPC भी हाई है। इसका मतलब देखने से ये नजर आ रहा है कि ये कीवर्ड जो है इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, क्योंकि इसका CPC कंपैरेटिवली हाई है दूसरों के मुकाबले में। जितना हाई वॉल्यूम या जितना कंपेटिटिव जो है वो निश होगी या कीवर्ड होगा, उसका CPC कॉस्ट भी हाई होगी। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब इसकी 135 है, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है, जो अभी तक हमने देखी ऊपर। तो इसका मतलब ये
एक अच्छा कीवर्ड होगा तो हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कन्वर्जन जो सीटीआर जो हमें मिला है वो बेहतर है, वो 3% के करीब है। तो इसका मतलब मैं ज़रूर चाहूंगा कि इसका मुझे इम्प्रेशन इसके ज़्यादा मिले, और इसके ऊपर क्लिक्स आएंगे तो फिर हमें कन्वर्जन भी मिलेगी। अभी हमारे पास दो ऑर्डर्स हैं सिर्फ, इसका इसका फिर भी 28% आ रहा है, जो कि अभी भी मुझे प्रॉफिटेबल रख रहा है ये। तो मैं ज़रूर इसको, तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है कि आप इसे इम्प्रूव करें, इसको इनहेंस करें। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर थी जो मैं देना चाहता था। ये आप कंटिन्यू करेंगे, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं जाहिर सी बात है ये देख सकता हूँ। आप बिल्कुल ये चीजें निकाल के ग्रुप में पूछ भी सकते हैं, अगर आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कोई स्पेसिफिक कीवर्ड की, अगर कोई रॉ आपको समझ में नहीं आ रही उसकी इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लें, बेशक कीवर्ड हाइड कर दें और फिर उसे ग्रुप में पोस्ट कर दें, ताकि मैं या और लोग जो है वो आपको उसमें असिस्ट कर पाएंगे। शुक्रिया।